Hello, the student of class plus 2 physics. We are dealing with the chapter photoelectric effect and the dual nature of matter and radiations. जो कि टॉपिक जो है चैप्टर जो है वेरी इम्पोर्टेंट किसी भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड, एचपी बोर्ड जो है स्कूल एजुकेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जो टॉपिक थे इसमें मेन वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ photoelectric current, okay, laws of photoelectric effect, Einstein photoelectric equation, verification of laws of photoelectric effect based on Einstein photoelectric equation, which is very important one, application of the photoelectric effect जैसे इसमें हमने एक डिस्कस किया था, which is photoelectric cell. एंड जो सेकंड जो टॉपिक है डी बॉर्गली हाइपोथेसिस के ऊपर, मैटर वेव एंड डी बॉर्गली वेवलेंथ, जिसमें मैं डिस्कस किया था डी बॉर्गली हाइपोथेसिस. बट अभी जो हमारा टॉपिक है इन दिस लेक्चर वो रहने वाला है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट. ओके, जो कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का जो डी बॉर्गली वेवलेंथ था उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया डेविसन एंड जर्मन ने. ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं. सी इन दिस पिक्चर, ये डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट का सेटअप है. इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कह लेते हैं. यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है. ठीक है, ये जैसे हाई पोटेंशियल वोल्टेज जो है वेरिएबल, और ये यहाँ पे एक कॉलिमेटेड नैरो स्लिट वहाँ पे रखा गया है. इसमें इस जब भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे दे विल एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एंड इस नैरो जो यहाँ पे जो नैरो एक स्लिट जो स्पेस है इसमें से पास करेंगे. और यहाँ पे मैंने टारगेट रखा हुआ, लाइक दिस इज अ टारगेट, और वो इसको टारगेट करेंगे एंड वो स्कैटर्ड करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन जो है दे विल स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको मेज़र करने के लिए कि कहाँ पे डिटेक्टर लगा रखा है, लाइक दिस डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर है. एंड यहाँ पे फाई जो एंगल है इस डायरेक्शन में, और स्कैटर्ड जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन और स्कैटर्ड डायरेक्शन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इस जो स्कैटर्ड डायरेक्शन में, और इसमें जो आपके पास एंगल बन रहा है इस स्कैटर्ड डायरेक्शन में, उसको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग कह लेते हैं यहाँ पे. और ये हमारा एक टारगेट है, यहाँ पे निकल है. दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, सीधे से इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे. ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन is made to fall on the nickel crystal cut along the cubical axis at a particular angle. ठीक है, the scattered beam of electron is received by the detector which can be rotated at any angle. वो किसी भी एंगल के ऊपर, ये डिटेक्टर जो है मूवेबल डिटेक्टर है, इसमें उसको हम कहीं पर भी लाइक ऐसे मूव कर सकते हैं और ये उन स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया जा सकता है इसमें. द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज टू द इलेक्ट्रॉन गन. यहाँ पे जो वेरिएबल वोल्टेज जो है ये
यहाँ से उसको हम चेंज कर सकते हैं उसकी वोल्टेज को। देन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री एंड द एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल जो है वो है 54 वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इसको वेरी कर रहे हैं लाइक वोल्टेज को एट द पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम 54 वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा और एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है आपके पास ये 50 डिग्री रहेगा इसमें। लाइक सी फॉर द निकल क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। बट विल बी द दिस एंगल थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू थीटा प्लस 50 प्लस थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको, से इन दिस एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो है थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा इसमें, दैट इज 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, सॉरी 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस 5। फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट के लिए जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो है हमारे पास 50 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस 65। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 65 50 नॉट बी 65, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट के लिए हमारे पास एंगल आ रहा है 50, तो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, ओके। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ठीक है, ब्रैग्स लॉ क्या है इसका, फॉर दिस इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, दिस इज ब्रैग्स लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम एन की वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, एन इज इक्वल टू 1, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी द स्पेसिंग, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द जो अटोमिक जो प्लेन है, स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द निकल क्रिस्टल, और थीटा हमने निकाली है हमें 65 डिग्री, और ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, ओके। ब्रैग जो डायफ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन n is equal to this is the Bragg's law, okay, according to Bragg's law this, then lambda is equal to 2d, 2 multiplied by d, the spacing between the atomic plane for the nickel crystal is equal to 0.91 angstrom, okay, into sine of 65 degree. So lambda is equal to sin 65 का वैल्यू 2 into multiplied by 0.91 angstrom into sine of 65 degree, we have this value 1.6 66 या 65 angstrom, okay.
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था, वो उन्होंने इसमें ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द डिफरेंट जो पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, जो पोटेंशियल के साथ, और इंसिडेंट बीम में जब इसमें ग्राफ प्लॉट किया, सी दिस ऑल दिस ग्राफ, ये इंसिडेंट बीम है और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वोल्टेज पोटेंशियल 44 वोल्ट है, ये 48 के लिए है, और ये 54 वोल्ट के लिए है, और ये 64 वोल्ट के लिए है। एक यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑल बेस, जो हमारे पास इसमें जो रहेगा, जो कर्व जो आपको मिल रहा है, ये इसको हम बोलते हैं दिस इज द किंक ऑफ बम्प ही मिलेगा इस पर, लाइक ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं और ज़्यादा हो गया, जब 48 वोल्ट हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया वोल्टेज को, और फिर और मैक्सिमम हो गया फॉर द वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट के लिए। दिस स्कैटर्ड जो बीम जो है, उसकी बम्प जो आपको मेरा इंटेंसिटी का, वही आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, और ये और फिर कम हो गया जब इसको हमने फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, तो ये फिर और वहाँ पे कम हो जाता है। इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द scattered electron depend upon the intensity of the depend upon the angle of scattering। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, ऑलवेज बम्प और किंक अकर्स इन द कर्व at the angle of 50 degree, at the angle of, जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमारे पास कितना आ रहा है 50 डिग्री, द एंगल विच द स्कैटर्ड बीम मेक्स विद द इंसिडेंट बीम। ये स्कैटर्ड बीम जो है और इंसिडेंट बीम के साथ जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी दिस इज द इंसिडेंट बीम, ओके। और हमें कौन सा मिल रहा है, दैट इज स्कैटर्ड बीम। अब हमें इसके स्कैटर्ड बीम का इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। अभी हम ये पता है कि जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करते हैं, तो हमारे पास ये जो स्कैटर्ड जो है इलेक्ट्रॉन को, उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग वहाँ पे हो जाती है, ओके। हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर मैक्सिमम 54 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही है। ये आपको शो कर रहा है उन स्कैटर्ड बीम की, जो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड बीम है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो वोल्टेज है 54 और एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमारे पास वहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। फर्दर यदि इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो ये वहाँ पे ये इंटेंसिटी जो इसका ये बम्प वहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाता है फर्दर 54 वोल्ट्स के साथ। इसको हम आगे इसको फर्दर इंक्रीज करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास क्या है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ये आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डी बॉर्गली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास वेवलेंथ कितना आता था इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग थ्रू पोटेंशियल, lambda is equal to h upon under root of 2 me। me is the mass of electron in 2m mass, m is the mass of electron volt, ठीक है। 2m e भी इलेक्ट्रॉन, e भी आप उसको कह लेते हैं। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज वन, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी उसकी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो थी 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एंगस्ट्रॉम। अब यदि हम इसकी v की वैल्यू को इस वोल्टेज के लिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, लाइक इस वोल्टेज के लिए, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है दिस 1.65 एंगस्ट्रॉम, ओके। और जो कि वेरी क्लोज एग्रीमेंट है इसका, जो डी बॉर्गली हाइपोथेसिस एंड जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं इसमें, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट जो है एस्टेब्लिश, तो देयरफॉर
This experiment established the Babe nature of electron, है ना, एंड द पार्टिकल नेचर इन जनरल, तो वो तो रहती है। एक और इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है, इसमें जो देखा तो डायफ्रैक्शन जो है, द फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन करता है, एग्जिबिट द बेब्स बाय द बेब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी behaving as a babe in the Davison and Jummer experiment. Okay, this is a Davison and Jummer experiment. तो चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। वो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल, proton and electron have the same kinetic energy. Which of these particles has shortest de Broglie wavelength? Okay, as we know that, what is de Broglie wavelength? Lambda is equal to h upon mb, ठीक है। हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ये प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेट m1 m2 m3 इनका मासेस है एंड मास ऑफ, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, m अल्फा mp me with the mass of alpha particle, mass of proton and mass of electron, moving with velocity and moving with velocity b alpha, bp and be, velocity of alpha particle, velocity of proton and velocity of electron. As we know that, what is kinetic energy? Kinetic energy होता है half mv square. But according to this question, वो हमारे पास क्या है, हाफ m अल्फा b अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m p b p स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m e b e स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी उनका सेम है, दे पोजेस देयर काइनेटिक एनर्जी इक्वल, और उसको मान लेते हैं हम ई के बराबर कंसीडर कर लेते हैं उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, यदि हम एम बी की वैल्यू उसमें निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम अल्फा बी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एम अल्फा ई, ठीक, और एम पी बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एम पी, सॉरी 2 m mp e and m e b p, sorry, e is equal to under root of 2 m e e, okay। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली या मैटर वेव हमारे पास है, तो एम ई एच अपॉन, तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा अल्फा इसमें हम निकाल लेते हैं, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम अल्फा ई
lambda p is equal to h upon under root of 2mp e, and lambda e is equal to h upon under root of 2me e. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनर्जी सेम है, ठीक है, बट मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सिंस m alpha is greater than अब इस यहाँ पे आप इसको चेक करिए, हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, सिंस m alpha is greater than m proton is greater than m electron, mass of electron, तो पुट ऑल दिस वैल्यू, यहाँ पे ये आपके पास सेम है सभी के लिए, तो देयरफॉर जिसका मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है मास के ऊपर, ठीक है, तो मास इस जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो कम रहेगी, सो देयरफॉर लैम्डा ई हमने निकालना है विच ऑफ दिस पार्टिकल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा पी इज लेस देन लैम्डा ई, तो इट मीन दैट द अल्फा पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो स्मॉल रहेगा, द डी बॉर्गली वेवलेंथ विल बी स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फॉर द अल्फा पार्टिकल। ओके, चलिए एक और इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक में, वो है क्वेश्चन दिस इज एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी बॉर्गली वेवलेंथ, विच पार्टिकल इज मूविंग फास्टर एंड विच पोजेस द मोर काइनेटिक एनर्जी, लगभग इसी के ही आपका क्वेश्चन है ये जो हमने फर्स्ट वन जो किया इसमें, अकॉर्डिंग टू डी बॉर्गली वेवलेंथ वेव इक्वेशन, वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है, तो हमारे पास क्या वेवलेंथ है, लैम्डा दो है इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई बी ई, एंड lambda p is equal to, let this mp bp, ओके, सेम डी बॉर्गली वेवलेंथ है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसको लेके जाओ ऊपर, h अपॉन एम ई लैम्डा ई, एंड बी पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी लैम्डा पी। अगेन सिंस सेम वेवलेंथ है तो लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी, ठीक है, दोनों का सेम वेवलेंथ है, तो इट मीन्स दैट कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है उसके मास के ऊपर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन is moving faster than
ठीक है। सिंस अगेन इसमें हम लिख सकते हैं इसको, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ, सो देयरफॉर BE is greater than BP. तो इलेक्ट्रॉन मूविंग फास्टर देन which one? Faster than proton. And which possess more kinetic energy. जो सेकंड जो पार्ट है इसका, which possess more kinetic energy. Kinetic energy सेकंड जो पार्ट है इसका, which kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv स्क्वायर। तो मैं इसको E कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे। E इज इक्वल टू, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू, या K भी इसको लिख सकते हैं आप इसको, दैट इज हाफ ME BE स्क्वायर एंड EP is equal to the kinetic energy of proton is equal to half MP BP square. Okay. Now इसमें एक जो हमने रिलेशन इसमें जो निकाला, एक आपके पास क्या आया था उसमें, विच इज इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मान लो इसमें E डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू ME BE स्क्वायर डिवाइडेड बाई MP BP स्क्वायर। Okay, and what is ME BE? एक हमारे पास आया था जो लैम्प, दोनों की वेव लेंथ जो है सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेव लेंथ, वो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया था, लैम्डा E इज इक्वल टू H अपॉन ME BE इज इक्वल टू लैम्डा P H अपॉन MP BP। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ओके, तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास जो रिलेशन जो बन गया, दैट इज इक्वल टू ME BE इज इक्वल टू MP BP, और implies that BE divided by BP is equal to MP divided by ME. ओके, यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है, तो ME BE इज इक्वल टू MP BP, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। सो देयरफॉर EE या KE डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू ME BE और MP BP आर इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा BE डिवाइडेड बाई BP, और विच इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाई ME। सिंस अगेन mass of electron is less than mass of proton, ओके, तो ये फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर E डिवाइडेड बाई EP ये कम है, इज ग्रेटर देन 1,
किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ